Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.4 of the chapter applications of derivatives. तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हमें फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। तो पहले हम क्या करेंगे, इस y को हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। हम y को रिप्रेजेंट y से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये 5 एज इट इज़। x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2 एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 15x² प्लस 4x माइनस 3। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको और एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x² का डेरिवेटिव। तो ये 15 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 4 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30x प्लस 4। अब क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं 0। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 15x² प्लस 4x माइनस 3। तो यहाँ पुट करेंगे 15x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम सॉल्व करेंगे। तो ये 15 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 45। ये मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एडिशन कितना चाहिए प्लस 4। तो फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर आएंगे 9 5 45। मिडल नंबर का साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं तो माइनस आएगा 5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर से। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन निकालते हैं। तो ये 3x इंटू यहाँ रहेगा 5x प्लस यहाँ रहेगा 3। यहाँ से कॉमन निकालेंगे -1। तो यहाँ रहेगा 5x प्लस 3। माइनस साइन की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गया, हमने माइनस साइन कॉमन निकाला। अब यहाँ ब्रैकेट कॉमन है 5x प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 0 या सेकेंड ब्रैकेट 0। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ x इज इक्वल टू ये 3 प्लस है माइनस हो जाएगा -3/x और x इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, हमने एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 कंसीडर करके x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अभी इस x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू -3/5। x इज इक्वल टू -3/5। अब ये x की वैल्यू हम लोग एफ डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो x की जगह पुट करना है -3/5। तो देखो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। तो x क्या है -3/5
प्लस 4 एज इट इज़। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस 6 × 3 18 प्लस 4। अब ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -18 प्लस 4, ये हो जाएगा -14, और -14 ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट में देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है तो फंक्शन को क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3/5। x इज इक्वल टू -3/5 को मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम मतलब कितनी होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एफ ऑफ एक्स लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या है, -3/5, तो एक्स की जगह -3/5 पुट करना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये हो जाएगा -3/5 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 इंटू -3/5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 इंटू -3/5। 5 इंटू -3 का क्यूब आएगा -27 डिवाइड बाय 5 का क्यूब आएगा 125 प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर आएगा 9 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। ये माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइड बाय 5। अब क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तो ये हो जाएगा -27, इसका आंसर आएगा -27 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे, ये एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 25। तो यहाँ हम 25 लेते हैं डिनोमिनेटर, यहाँ तो 25 है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, एज इट इज़ -27 प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर 25 तो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज़ प्लस यहाँ देखो 5 है डिनोमिनेटर, हमने कितना लिया है 25, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 क्या होता है 45। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 25। ये हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू -3/5। अब हमारे पास x की दूसरी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1/3। तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 30x + 4। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 30 इंटू 1/3 प्लस 4, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 10 + 4 क्या आएगा 14, और 14 का है ग्रेटर देन 0। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, फंक्शन को मिनिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/3। अब फंक्शन को क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तब मिनिमम वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स लेते हैं, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। ये एफ ऑफ एक्स है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1/3। तो यह आएगा एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/3 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3। अब ये एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू
1/3 का क्यूब आएगा 1/27 प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/3। अब एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/27 प्लस 2/9 माइनस 3/3। यह हम कैंसिल नहीं करेंगे, किया तो भी चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो वो आएगा 27। अब यहाँ डिनोमिनेटर 27 है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज़ रहेगा 5 प्लस यहाँ डिनोमिनेटर है 9, हमने लिया है 27, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, हमने क्या लिया है 27, तो 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 क्या आएगा 27। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, तो यहाँ एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू आएगा -16/27। इसका मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है -16/27, और तभी एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स सॉल्व करके हमें क्या करना है, इक्वेट 0 से करना है, तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 मिलेगा वैल्यू, एक लीनियर इक्वेशन है तो 1 मिलेंगे, और हर एक एक्स की वैल्यू को एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो एफ ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर वो लेस दैन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करके हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो ये फंक्शन है और इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² माइनस 21 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 36 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 20 का डेरिवेटिव 0। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका मतलब और एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो 6 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 42 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 36 का डेरिवेटिव 0। अब ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12x माइनस 42, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, देखो प्रोसीजर हम वही रिपीट करेंगे। एफ ऑफ एक्स से हम लोगों ने एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये आएगी 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा x² माइनस 42 में से 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ रहेगा सिर्फ x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाई यहाँ के 0 को डिवाइड होगा, आंसर 0 ही आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई 6 चाहिए एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए -7। मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास ऑप्शन एक है 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 आएगा 6, दोनों की एडिशन 7 आएगी, लेकिन साइन देना है तो यहाँ हम मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 को भी माइनस साइन देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे,
एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको मिनिमम वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 6, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है 12x माइनस 42। तो x की जगह 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 6 माइनस 42। तो ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 6, ये आएगा 72 माइनस 42। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 30। और 30 क्या है, देखो 30 क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है। 30 क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम वैल्यू होगी। एफ ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 को एफ ऑफ एक्स को क्या वैल्यू होगी मिनिमम। ये कैसे डिसाइड किया, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। अब इसमें x है तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6। तो ये आएगा एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 ब्रैकेट क्यूब माइनस 21 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। एक्स की जगह 6 पुट कर दिया। तो यहाँ 6 की वैल्यू पुट करने के बाद 2 एज इट इज़, 6 का क्यूब क्या होता है 216 माइनस 21 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 आएगा 216 माइनस 20 एज इट इज़। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया आया 432, यह 21 इंटू 36 आ गया 756 प्लस ये एज इट इज़। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा माइनस 128। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस 126, और वो कब आएगी एट एक्स इज इक्वल टू 6। Therefore, the function f of x has minimum value minus 128 at x is equal to 6। अब हम x की दूसरी वैल्यू लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 42। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 42। तो यहाँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 42। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 30, और माइनस 30 क्या है लेस देन ज़ीरो। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 को एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो मैक्सिमम मतलब कितनी, वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स लेंगे और उसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो x की जगह हमने क्या पुट किया 1। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू आएगा -3। तो -3 क्या है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू -3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। देखो -128 ये मिनिमम वैल्यू है एंड -3 ये मैक्सिमम वैल्यू है। -128 मतलब मिनिमम वैल्यू कब मिली है जब x इज इक्वल टू 6 था, और मैक्सिमम वैल्यू -3 वैल्यू कब मिली है जब x की वैल्यू 1 थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x।
तो ये एफ ऑफ एक्स है, हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो कैलकुलेट करेंगे उसका डेरिवेटिव। तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 24 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 18x प्लस 24। ये हो गया हमारे लिए एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 18 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 24 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट है वो। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6x माइनस 18 इंटू 1 18। ये हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं एफ डैश की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर है तो पुट करेंगे यहाँ 3x² माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई बाहर जाके 0 को डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन चाहिए 8, तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए -6। तो हमारे पास ऑप्शन है 4 इंटू 2, तो दोनों माइनस होंगे तो हमारा फैक्टर होगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो हमें x की वैल्यू मिली है 2। तो पहले x इज इक्वल टू 4 लेते हैं और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू हम एफ डैश ऑफ x में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 18। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 4 जार 24। तो ये आएगा 24 माइनस 18। तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये क्या आएगा 6। तो 6 क्या है ग्रेटर देन 0। 6 ग्रेटर देन 0 है मतलब एफ डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन को क्या वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर एफ ऑफ x इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। अब मिनिमम मतलब कितनी वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 9x² प्लस 24x। तो x की वैल्यू क्या ली हमने 4, तो x की जगह 4 पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ 4 पुट किया नहीं किया तो भी चलेगा लेकिन यहाँ पुट करना है 4³ माइनस 9 इंटू 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 इंटू 9 144 प्लस 24 इंटू 4 आएगा 96। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे आंसर आएगा 16। मतलब 16 क्या है एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 16 और वो कब आई है जब एक्स की वैल्यू 4 है। Therefore, the function f of x has minimum value 16 at x is equal to 4। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं। हमने x इज इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट किया, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो एफ डैश ऑफ x है 6x माइनस 18। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 18। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा -6 और -6 क्या है लेस देन 0। अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम
एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x। अब x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो यह आएगा 2³ माइनस माइनस 9 × 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 24 × 2। ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखो यहाँ 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 9 36 प्लस 24 × 2 48। ये एडिशन करने के बाद, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। तो 20 क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो कब मिली जब एक्स की वैल्यू 2 है। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 20 एट एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 16/x²। तो इस एफ ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब ये 16 एज इट इज़, और 1/x² का डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ 1/x²। अब देखो 1/x⁻n, 1/x⁻n का डेरिवेटिव क्या आता है -n डिवाइड बाय x⁻n+1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 16 इंटू, देखो क्या हो जाएगा -n मतलब 2 डिवाइड बाय x⁻n+1, 2 + 1 आएगा 3। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 32 डिवाइडेड बाय x³। ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब क्या करेंगे 32 एज इट इज़, यहाँ पर 1/x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/x⁻n मतलब क्या है 3, तो यह आएगा -3 डिवाइडेड बाय x⁻n+1, n 3 है तो 3 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 4। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 32 × 3, ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय x⁻4। तो ये हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स 0 कंसिडर करते हैं। तो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 32 डिवाइडेड बाय x³ इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2 × x⁻4 माइनस 32 डिवाइड बाय x³ इज इक्वल टू 0। x³ यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x⁻4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा x⁻4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा देखो x⁻4 इज इक्वल टू 16 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, x⁻4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ब्रैकेट ⁻4, देखो 2 का 4 टाइम्स प्लस 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 16, और -2 का भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 16। इसका मतलब 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा +-2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो पहले x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू हम लोग डबल डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे तो क्या करें, क्या हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ x क्या है
2+96 डिवाइडेड बाय x⁴, 2+96 डिवाइड बाय x, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो 2⁴, तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2+96 डिवाइड बाय 2⁴, आंसर आएगा 16, 2 प्लस ये 16 से 96 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो यह आ जाएगा 8, सॉरी 6 आएगा आंसर, यह आंसर 6 आएगा। तो ये एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस ये 6 है, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, और 8 क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन को मिनिमम वैल्यू है, देयरफॉर एफ ऑफ x इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे अब, एफ ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ओरिजिनल एफ ऑफ x ये है हमारे पास। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 हम लोग पुट करेंगे, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2² प्लस 16 डिवाइड बाय 2², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 + 4, ये हो जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू 16। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 16। यहाँ 4 + 4 है, तो 4 + 4 क्या आएगा 8, तो एफ ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या है 8 एट x इज इक्वल टू 2। Therefore, the function f of x has minimum value 8 at x is equal to 2। अब हम x की दूसरी वैल्यू लेते हैं, अब +2 लिया है, अब लेंगे -2, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। अब x इज इक्वल टू -2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये है फॉर x इज इक्वल टू -2 एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 96 डिवाइड बाय x⁴, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़ प्लस 96 डिवाइड बाय -2⁴, x की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा 2 + 96 डिवाइड बाय -2⁴, आंसर आएगा +16, तो यह हो जाएगा 6, तो 6 + 2 क्या आएगा 8, तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो पहले भी हमने सॉल्व किया है यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या आया है 8 ही आया है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर भी एफ डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन को मिनिमम वैल्यू ही होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, अब भी कैलकुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² + 16 डिवाइड बाई x², तो x की वैल्यू -2, तो -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय -2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये एफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड प्लस 16 डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर, एक बार फिर से 4, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस यह क्या आएगा 4, और एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आएगा 4 + 4 8, तो एफ ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या है 8। x इज इक्वल टू 2 को भी यही मिनिमम वैल्यू आई है, एंड x इज इक्वल टू -2 को भी 8 ही वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू ही आई है। तो इस केस में हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, दोनों टाइम मिनिमम वैल्यू ही आई है 8। Therefore, the function f of x has minimum value 8 at x is equal to 2 and x is equal to -2। दोनों वैल्यू को मिनिमम वैल्यू ही आई है, और वो मिनिमम वैल्यू है 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। तो क्या करेंगे, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ x मिलेगा, तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, तो u मतलब x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू आएगा 1 + log x,
ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आंसर का आ गया 1 अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, मतलब लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमें मालूम है क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने से होता है क्या, हमें एक्स की वैल्यू मिलती है। तो ये 1 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखो हमें एक्स कैलकुलेट करना है तो हमें लॉग नहीं चाहिए। अगर लॉग दोनों साइड में है तो लॉग कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ -1 है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ 1 को हम ऐसे लिखेंगे लॉग ई, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। अभी भी लॉग कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस हमें नहीं चाहिए। तो ये माइनस यहाँ जाके ई का इंडेक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू -1। या कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये -1 लॉग को मल्टीप्लाई था तो ई का इंडेक्स हो गया। यहाँ कौन सा रूल अप्लाई किया, लॉग एक्स रेज टू ए इज इक्वल टू ए इंटू लॉग एक्स। अगर ए ने लॉग को मल्टीप्लाई किया है तो ये एक्स का इंडेक्स हो जाता है। तो लॉग कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू ई रेज टू -1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो x की वैल्यू हमें एक ही वैल्यू मिली है 1 अपॉन ई। अब ये x की वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब हम एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लेते हैं और यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ई। तो देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई। अब ई क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है। तो ये क्या है, ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2.5 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ई की, तो वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी। 0 ही आएगी मतलब पॉजिटिव आएगी। और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू होती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई वैल्यू है, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अब मिनिमम मतलब कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई है, वो हम पुट करेंगे। तो यह आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई इंटू लॉग 1 अपॉन ई। अब क्या करेंगे, इसको रीएडजस्ट करेंगे। तो 1 अपॉन ई इंटू लॉग, ये ई डिनोमिनेटर में तो इसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे ई रेज टू -1। या ई का इंडेक्स 1 है तो वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आके ई का इंडेक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई इंटू, अब ये -1 इंडेक्स है तो आगे आके लॉग को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा -1 इंटू लॉग ई। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग एक्स रेज टू ए इज इक्वल टू ए इंटू लॉग एक्स। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब लॉग ई की वैल्यू क्या है 1। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू 1 हो जाएगा -1 अपॉन ई। लॉग ई की वैल्यू 1, लॉग ई इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी -1 अपॉन ई, जब x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई है। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू -1 अपॉन ई एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। क्वेश्चन नंबर 9 का ये लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। अभी हमने x इंटू लॉग एक्स देखा, अब ये लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स है। तो पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये u है,
एंड ये v है, तो u बाई v रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल। तो क्या हो जाएगा, v इंटू वी क्या है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u क्या है लॉग x माइनस अब u एज इट इज़ मतलब लॉग x एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइड बाय ये आएगा v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस लॉग x इंटू यहाँ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ x क्या हो जाएगा कैंसल, तो आंसर रहेगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखो ये हमारे लिए u और ये हो गया v, तो यहाँ पर भी u इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो पहले v इंटू मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब 1 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ मतलब 1 माइनस लॉग x एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। v ऑलरेडी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x रेस टू 4, तो ये आएगा x रेस टू 4। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आएगा माइनस 1/x माइनस 1 माइनस लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x डिवाइडेड बाय ये x रेस टू 4 एज इट इज़। अब यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x रहेगा, तो x इंटू -1 आंसर आएगा -x। अब यहाँ देखो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये 2x, तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, ये माइनस माइनस प्लस 2x इंटू लॉग x डिवाइडेड बाय x रेस टू 4। तो ये हमें मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2x इंटू लॉग x डिवाइड बाय x रेस टू 4। अब हम x कॉमन भी निकाल सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आया है। अब हमें x कैलकुलेट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स हमें 0 से इक्वेट करना है। लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 0 को, तो यहाँ आंसर आएगा 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। लॉग एक्स यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, देयरफॉर आंसर आएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें log नहीं चाहिए, तो log कैंसिल होना चाहिए। तो log कैंसिल कब होगा, जब दोनों साइड में log है तब कैंसिल होगा। तो यहाँ log x इज इक्वल टू 1 को हम ऐसे लिखेंगे log e, क्योंकि log e की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की जगह log e लिखा। अब ये log कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ x इज इक्वल टू e। अब x इज इक्वल टू ई को, इस फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एफ डबल डैश है -3x प्लस 2x इंटू लॉग ई डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4। अब x की जगह e पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3e प्लस 2e इंटू लॉग e डिवाइड बाय एक्स की जगह e पुट करना है, तो ये हो जाएगा e रेस टू 4। अब ये कैलकुलेट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3e प्लस 2e इंटू लॉग e, तो लॉग e की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 2e क्या हो जाएगा 2e डिवाइड बाई e रेस टू 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 2e, आंसर हो जाएगा -e डिवाइड बाई e रेस टू
4। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी -1/e³। अब 1/e³ क्या है ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है ये चाहिए। तो यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस है मतलब ऑब्वियसली ये नंबर क्या हो जाएगा, लेस दैन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस दैन 0 है तो फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। एक्स इज इक्वल टू ई, इस वैल्यू को, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मतलब कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स की जगह ई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई डिवाइडेड बाय ई। तो लॉग ई की वैल्यू क्या है 1 और ई एज इट इज़। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1/e। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1/e। देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 1/e एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया है। आगे के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 9 का अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर मैसेज कर सकते हैं।